प्रयागराज का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का केंद्र है। लेकिन इस बार इस पावन स्थल पर एक और खेल खेला जा रहा था। उस खेल का नाम है मौत का खेल। 3 आतंकवादी साधु के भेष में इस महाकुंभ में घुसपैठ करने में सफल हो गए थे। उनका मकसद था लाखों निर्दोष लोगों की जान लेना। साजिश की शुरुआत ये सब कुछ तब शुरू होता है जब एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार 3 अज्ञात व्यक्ति साधु के भेष में प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी निगाहें महाकुंभ पर थीं। 3 युवक जो वास्तव में आतंकवादी थे, महाकुंभ में घुसने की फराक में थे। उन्होंने साधुओं का भेष धारण कर लिया था। लंबे लंबे जटाए, भगवा वस्त्र और चेहरे पर भस्म लगाकर वे बिल्कुल असली नागा साधु लग रहे थे। उनका मकसद था महाकुंभ में अराजकता फैलाना, महाकुंभ की सुरक्षा को अंग भंग करना। लेकिन महाकुंभ की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस अधिकारी राम सिंह और उनकी टीम लगातार गश्त कर रहे थे। राम सिंह एक अनुभवी अधिकारी थे और उन्हें साधुओं के बेस में छिपे हुए आतंकवादियों के पहचान करने का अनुभव था। राम सिंह ने जब इन 3 साधुओं को देखा तो वह कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी हो गई थी। राम सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने साथियों को संकेत किया और तीनों साधुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं। लाखों की भीड़ में तीनों साधुओं को ढूंढना सुई को ढूंढने जैसा था। इसके अलावा आतंकवादी भी बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई उपाय किए थे। पुलिस ने एक जाल बिछाया। उन्होंने महाकुंभ में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। साथ ही उन्होंने सादे कपड़े में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया। इन पुलिसकर्मियों को साधुओं के रूप में भी भेजा गया ताकि वे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रख सके। आतंकवादियों ने महाकुंभ में भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम लगाने की योजना बनाई थी। वे इन बमों को दूर से ही धमाका कर सकते थे। उनके पास विस्फोटक पदार्थों के साथ साथ हथियार भी थे। पुलिस ने आतंकवादियों की योजना को नाकाम करने के लिए एक काउंटर प्लान बनाया। उन्होंने आतंकवादियों के संचार माध्यमों पर नजर रखी और उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने पर पता लगाया। साथ ही तकनीकी उपकरण का भी इस्तेमाल किया। कुछ घंटों के बाद पुलिस को आतंकवादियों के डेरे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वह सीक्रेट जानकारी पुलिस के हाथ लगते ही पुलिस अधिकारी राम सिंह ने तीनों साधुओं को एक सुनसान जगह पर घेर लिया। उन्होंने धीरे से उनसे बातचीत शुरू की। राम सिंह ने उन्हें सामान्य से सवाल पूछे, जैसे कि वे कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और क्या नाम है। लेकिन तीनों साधुओं के जवाब अलग अलग थे। वे कुछ घबराए हुए थे। उनके जवाब में बार बार विरोध थे। राम सिंह को यकीन हो गया था कि तीनों लोग साधु नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा कि तीनों को दबोच ले और उनकी तलाशी करें, जिससे उनके पास हथियार और बम मिली। लेकिन पुलिस ने उनसे फिर भी अच्छे से बात की। लेकिन उनका रूप तो आतंकवादियों का था। उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की, फिर पुलिस पर फायर शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की और एक लंबी मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादी मारे गए और जीत पुलिस की हुई। उन्होंने जीत के बाद लाखों लोगों की जान बचाई। इस घटना ने एक बात साबित कर दिया कि भारतीय पुलिस इतनी कुशल है। यह घटना हमें सिखाती है कि एकजुटता, सतर्कता और बहादुरी से भी किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। भारतीय पुलिस ने एक बार फिर से अपने कार्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। दोस्तों, कुंभ मेले के दौरान विभिन्न संत, साधु और धार्मिक गुरु एकत्र होते हैं और उनके स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष होती है। यह नागा संत होते हैं जो कठोर तपस्या करते हैं और ध्यान के लिए जाने जाते हैं। उनका संगम स्नान के दौरान विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले के दौरान कुछ प्रमुख स्नान पर्व होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पूष पूर्णिमा, माघी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। इन पूर्व स्नान पर लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने आते हैं। दोस्तों, यह महाकुंभ मेला हर 144 साल में आयोजित होता है और यह सभी कुंभ मेलों में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय प्रयागराज दोस्तों, धन्यवाद।